आज मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवतम कथा का रसामृत पान करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ कथा में परम ज्ञानी ऋषि वेदव्यास जी, जो अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे, तो उन्होंने इस प्रकार समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार करते हुए एक ही वेद के 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके और स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए उन्होंने महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन भी किया। फिर भी जो है उनका मन भरा नहीं था। उनके मन में खेद था कि कुछ छूट गया है। तो इस प्रकार से वे जो है मन में सोचते हुए, विचार करते हुए, अपनी कमी को अनुभव करते हुए, अपूर्णता का अनुभव करते हुए उन्होंने पश्चाताप करने लगे कि आखिर मुझसे क्या छूट गया, कहाँ क्या भूल हो गई। इतना कुछ करने के बाद भी मेरे मन में संतुष्टि नहीं है, जैसे कहीं कुछ छूट गया है। तो वे सरस्वती नदी के तट पर स्थित अपनी कुटिया में पश्चाताप कर रहे थे। तो उसी समय उनकी उस कुटिया पर जो है नारद जी पधारते हैं और नारद जी के शुभागमन पर व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े होते हैं और सारी सृष्टि के सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा करते हैं। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी जी ऋषियों मुनियों से कहते हैं कि इस तरह देव ऋषि नारद जो है सुखपूर्वक फिर बैठ जाते हैं और मानो मुस्कुराते हुए वे ब्रह्म ऋषि वेद व्यास जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे पराशर पुत्र व्यासदेव जी, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों, पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए भी हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर क्यों हताश हो? अपने को व्यर्थ समझकर आप हताश होने की क्या बात है अब आपकी? इतना सब कुछ तो आपने कर लिया है, फिर भी आप हताश क्यों हैं? तो नारद जी के इस प्रकार पूछने पर व्यासदेव जी कहते हैं कि आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा है, हे नारद जी, वह सब ठीक है, सही है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मुझ में संतुष्टि नहीं है। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू अर्थात बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा जी की संतान हैं और ब्रह्मा जी की संतान होने के कारण आप में अगाध ज्ञान है, आप अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। अतः हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है, मुझसे जो छूट गया है, गोपनीय है, जिसे मैं नहीं जानता हूँ, वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं। श्री विष्णु जी की आप पूजा करते हैं, जो इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, संहारक है और पालक हैं। तो जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से
परे हैं। और वे भगवान जो हैं, भगवान विष्णु अखिल ब्रह्मांड नायक जो हैं, भौतिक प्रकृति के तीनों ही गुण, सत्व रज तम, तीनों ही गुणों से वे परे हैं। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। हे नारद जी, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में प्रवेश भी कर सकते हैं। इसीलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा श्री हरि जो हैं, उन्हीं के समान हैं, उन्हीं के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है मेरी कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे आप खोज निकालिए और मुझे बताइए कि मुझ में कहाँ कमी हुई है, किस लिए मेरा मन असंतुष्ट है। तो वेद व्यास जी की इस प्रकार की बात को सुनकर नारद जी कहते हैं, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। तुमने इतना सब कुछ तो किया, वेदों का 4 भाग किया, महाभारत की भी रचना की, लेकिन भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा जो है उसका तुमने प्रसार नहीं किया। इसीलिए तुम्हारा मन असंतुष्ट है, तुममें कमी खल रही है। तो यहाँ नारद जी कहते हैं आगे कि जो दर्शन अर्थात जो शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ ही समझा जाता है। इसीलिए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ ही लग रहा है तुम्हें। अतः हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। इसीलिए आपके मन में असंतुष्टि है, कमी खल रही है आपको। तो आगे कहते हैं, जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौओं के स्थान के समान मानते हैं। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाली भगवान की जो महिमा है उसका वर्णन नहीं करती, उस वाणी को साधु पुरुष कौवे के स्थान के समान मानते हैं। लेकिन चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, परमहंस पुरुष जो हैं दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता जहाँ भगवान की महिमा का वर्णन नहीं। ऐसे स्थान में दिव्य लोक के वासी जो परमहंस पुरुष हैं उनको कोई आनंद नहीं मिलता। इसीलिए आपको भी कोई आनंद नहीं मिल रहा है। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, आगे नारद जी कह रहे हैं कि दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है। भगवान की नाम, यश, रूप तथा लीलाओं की दिव्य महिमा से जो पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसी जो रचना है वे इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत होते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो तो भी ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। ऐसे साहित्य, ऐसे दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो तो भी जो पवित्र मनुष्य हैं उनके द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है
वो समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत अर्थात ईश्वर के भाव से शून्य हो, ईश्वर के भाव उसमें निहित न हो। तो ऐसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है जो भगवान की चरणों में भक्ति उत्पन्न न कर सके। तो यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके तो ऐसे सकाम कर्मों का क्या लाभ, और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं तो ऐसे सकाम कर्मों से क्या लाभ, कोई लाभ नहीं। हे व्यासदेव, नारद जी आगे कहते हैं कि हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलुष है, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो और चिंतन करके उसकी रचना कर सकते हो। तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। अर्थात तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। तो इसीलिए सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, सामान्य लोग जो होते हैं उनमें भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। निषेधों की बिना परवाह किए वैसे कर्तव्य कर्म करते जाएंगे जो केवल भोग में ही उनको प्रवृत्त करवाते रहेगी। वे असल तत्व तक नहीं पहुंच पाएंगे। अतः भगवान असीम हैं, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य हैं। भगवान असीम हैं, केवल वही निपुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका है। भगवान जो असीम हैं, इस बात को केवल वही निपुण व्यक्ति समझ सकेंगे जो इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए वही निपुण व्यक्ति योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुके हैं। अतः जो लोग भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं हैं, उन्हीं को तुम परमेश्वर के दिव्य कार्यों के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है। नारद जी कहते हैं कि जिसने भगवान की भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होने के लिए अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है वह कभी कभी कच्ची अवस्था में नीचे गिर सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी वृत्तियों कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता है। अतः जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक अर्थात ब्रह्म लोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्त नहीं है। जहाँ तक इंद्रिय भोग से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता ही है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी हमें
दुख मिलते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे ना चाहने पर भी, हमारे ना प्रयत्न करने पर भी भौतिक सुख जो है हमें मिलते ही रहेंगे। तो हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भाव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी कारणवश यदि नीचे गिर भी जाता है, तो भी वे सकाम कर्मियों की तरह भाव चक्र में नहीं फंसता, उसे भाव चक्र में नहीं आना पड़ता। वह भगवान के पास ही, भगवान के चरण में ही स्थान पाता है। उसे भगवान अपने चरणों में उठा ही लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप हैं, तथापि उससे निर्लिप्त भी हैं। भगवान जो है पूरे विश्व स्वयं विश्व स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी उससे निर्लिप्त हैं। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टीका है और संहार के बाद उन्हीं में ये दृश्य जगत जो है प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो। हे व्यास जी, तुम इन सब के विषय में जानते हो। मैंने तो केवल तुम्हारे सामने सारांश भर प्रस्तुत किया है। अब तुम भगवान की महिमा का गुणगान करो, रचना करो। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश हो। हे व्यास जी, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, तुम में पूर्ण दृष्टि है, क्योंकि तुम भगवान के ही अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण के कारण, कल्याण के हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है। नारद जी आगे कहते हैं कि विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति, जप का अचूक प्रयोजन अर्थात उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होती है। जिस प्रकार नदियाँ सागर में जाकर समाप्त होती है, उसी प्रकार विद्वान मंडली ने यह निष्कर्ष निकाला है, स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति, जप, इन सब का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर ही समाप्त होता है। अतः हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। आगे नारद जी कहते हैं कि हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था, जो वेदांत सिद्धांतों की अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी सेवा, व्यक्तिगत सेवा किया करता था। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था और बालक होने पर भी खेलकूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल नहीं था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता भी नहीं था। मैं मितभाषी था। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। इस प्रकार से नारद जी जो हैं वेद व्यास जी को कह रहे हैं, हे व्यासदेव,
उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी जो है रुचि बढ़ती ही गई। हे महामुनि, जो ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावशी स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। तो इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनने रहने का अवसर प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो है वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर जो है कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ज्यों ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण और तमोगुण के सारे आवरण जो है विलुप्त हो गए। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा तो मुझ में जो रजोगुण तथा तमोगुण थे वो सारे आवरण विलुप्त हो गए। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था, मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहता था। उन मुनियों का मैं तन तथा मन से दृढ़ता से अनुगमन करता रहता था। तो इस प्रकार दिन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश, जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं, मुझे दे के गए। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। उस गुह्य ज्ञान को, भगवान की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ लेने के बाद कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। तो आगे नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? हे श्रेष्ठ पुरुष, भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक कर देती है जिससे वह रोग उत्पन्न हुआ हो। तो उसी प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, उसके मुक्ति के कारण, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के कारण बन जाते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित हो जाते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके बंधन के कारण होते हैं, वे सारे कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं, बंधन को काटने वाले बन जाते हैं और भगवान के चरणों में भक्ति प्रदान करने वाले बन जाते हैं। इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। हे व्यास जी, नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, इस जीवन में भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे ही भक्ति योग कहते हैं अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं। और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। जिसे ज्ञान कहते हैं वो सहगामी कारक बन जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका
उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वर दिया। नारद जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेममय सेवा का वरदान मुझे दिया। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो। हे व्यास जी, अतः तुम कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निस्संदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। अतः तुम सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो। तो इस भाग की कथा यहीं तक। आगे की कथा आगे की भाग में। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कथा को भक्ति पूर्वक सुनिएगा और आत्मसात कीजिएगा। जय श्री कृष्ण, जय अखिल ब्रह्मांड के नायक श्री हरि।